नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी के एक ऐसे फॉर्मूले की। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और इस फॉर्मूले को आपकी जो एसआईपी है उसमें अप्लाई कर देते हो तो फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आपका गोल है मुझे 30 साल के लिए एसआईपी करनी है, तो जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप म्यूचुअल फंड से खुद से एक्सिट नहीं लोगे, और क्या होगा म्यूचुअल फंड से जो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगी। काफी निवेशक का ये रहता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए 30 साल के लिए पैसा निवेश करना है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी खराब हो जाती है, वो म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी का अमाउंट है वो पे नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो 5 मिनट निकाल के ये वीडियो वॉच कर लेना, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फ्यूचर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और एक ऐसी गलती होती है वो गलती करने से भी आप बचोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो को। तो सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो फॉर्मूला है 70-15-15। अब यहाँ पे तो सिंपल ही आपको लग रहा होगा, लेकिन आगे की जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाली है, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखना। तो फॉर्मूला आ जाता है हमारा 70-15-15। 100% का जो रेशियो होता है उसमें से 70% पार्ट अलग है, 15% अलग है, 15% अलग है। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपकी तनख्वाह है, जो सैलरी है मंथली वो 20,000 रुपए की है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो मंथली सैलरी है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 70%, 15%, 15%। अब देखो 70% का निकालोगे तो 14,000 रुपए आएगा, और 15% निकालोगे तो 3,000 रुपए और 3,000 रुपए आएगा। अब जो ये 14,000 रुपए है ना, ये तो क्या है, सिर्फ आपका घर खर्चा है, आपके जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना वहां पे आपको ये पैसा लगाना है। लेकिन जो अगले 3,000 रुपए बचे हैं ना, ये एक तरीके का ये आपका इमरजेंसी फंड है। इस पैसों को आपको क्या करना है, या तो मान लीजिए आप कोई पॉलिसी ले लीजिए, जिससे मान लीजिए इन केस खुदा ना खास्ता अगर कल को आपको कोई बीमारी आ जाए तो आपके पास इतना रहे कि इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी जो बीमारी है वो पूरी कवर कर सके, जिससे आपको दिक्कत परेशानी नहीं आए। अगर आप चाहते हैं तो इस पैसे को सीधे सीधे एफडी करके भी रख सकते हैं। मतलब इमरजेंसी फंड आपको बनाना पड़ेगा, ये पैसा आप म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं डाल सकते। ये चीज बिल्कुल आप कंसेप्ट क्लियर कर लो। तीसरा चीज हमारा ये आता है, जो 3,000 रुपए, अब हमारा 15% पैसा बचा है, इस पैसों को क्या करना है, हमको म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। काफी निवेशक का ये रहता है कि सर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा हमको निवेश करना है, तो यहाँ पे कंप्लीट आपको कैलकुलेशन पता पड़ गई। देखो क्या होता है म्यूचुअल फंड में, देखो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करो। देखो क्या होता है, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं ना सबका एक नियम होता है। अगर उस नियम के हिसाब से आप निवेश करोगे ना तो फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट कर लोगे, और आपके फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी बीच में खराब भी नहीं होगी कि म्यूचुअल फंड से आपको पैसा निकालना पड़े, जिसकी बात अभी हम आगे करने वाले हैं। तो अगर 20,000 की सैलरी है तो इस तरीके से रेशियो निकालना है। यहाँ पे हम कितना निवेश कर रहे हैं, 3,000 रुपए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखो, आपको एक गलती भूल के भी नहीं करनी है। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड के अंदर कि आप, काफी सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि आपकी जो भी एसआईपी हो उसको आप ईयरली बेस पे 5% इंक्रीज करो, 10% इंक्रीज करो। ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे हमारी तनख्वाह कितनी है, 20,000 रुपए की, और मान लीजिए आपका टारगेट है म्यूचुअल फंड में 30 साल के लिए पैसा निवेश करना है। तो देखो पहले साल में तो क्या होगा, आप 3,000 रुपए की एसआईपी पे करोगे। अभी अमाउंट छोटा है तो आप पे कर दोगे, 12 महीने तक आपने पे करी, उसके बाद आपने 10% इंक्रीज करा, कितने रुपए पे करने लगा, 3300 रुपए। उसके बाद आप कितने रुपए पे करने लग जाओगे नेक्स्ट ईयर से, 3,630 रुपए। अगर ऐसे करके आप 10वें साल में पहुंचोगे तो 10वें साल में जो टोटल आप पैसा जमा करोगे वो करोगे 7,073 रुपए। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे बढ़ चुका है। कहा हमारी जो एसआईपी थी वो 3,000 रुपए की थी, लेकिन यही अगर हम 20वें साल में बात करें तो 18,000 से ज्यादा की एसआईपी हमको मंथली बेस पे करने पड़ेगी। चलिए अब 30वें साल पे चलते हैं। अगर 30वें साल में चलें तो 47,000 की एसआईपी हमको पे करने पड़ेगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या करते हो, जब एसआईपी स्टार्ट करते हो तो आप सोचते हो 10% इंक्रीज करना है, चलो कर लेंगे, टारगेट 30 साल का है, 10% से इंक्रीज करूंगा तो 30 साल बाद मेरा इतना पैसा बन जाएगा। लेकिन आपने ये कैलकुलेशन नहीं करी कि 30वें साल तक जब मैं आऊंगा तो टोटल एसआईपी मुझे कितनी पे करने पड़ेगी, जो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको समझा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे काफी व्यूअर्स हैं, उनका कमेंट आएगा कि सर 30वें साल में अगर आप 47,000 की एसआईपी पे कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर 20,000 की तनख्वाह है तो वहां पे भी तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारे एक्सपेंस भी हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। आज ऐसा है, मान लीजिए अगर आप सिंगल हैं तो कल को आपकी शादी भी होगी, कल को बच्चे भी होंगे, बच्चों की
एजुकेशन है, आपको मतलब घूमने भी जाना है, काफी ज्यादा चीजें रहेंगी, तो एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं हमारे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है धीरे धीरे वो कम होता है और एक टाइम ऐसा आता है हम इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए आपकी जो एसआईपी है, सिंपली अगर 3,000 की एसआईपी है तो 3,000 की ही आपको चलानी है, बिल्कुल भी इसमें हमको इंक्रीमेंट नहीं करना है। हाँ, सडनली मान लीजिए आपको, मान लीजिए 30 साल के अंदर आपको दिवाली का बोनस मिलता है या कोई सा भी एक्स्ट्रा मनी आता है, तो वो पैसा आप लमसम कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेटअप एसआईपी करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, आप फ्यूचर में आपका जो गोल है 30 साल की एसआईपी, 30 साल तक नहीं चला पाओगे, हो सकता है 15वें साल में या मान लीजिए 20वें साल में ही ऐसी कंडीशन बने, आपकी एसआईपी आप रोक दोगे और आप बोलोगे कि भैया मैं पैसे नहीं जमा करा सकता, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। अब मान लेते हैं कि सर हम 3,000 रुपए अगर मंथली जमा कराते हैं तो म्यूचुअल फंड से 30 साल में कितना पैसा बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 30 साल का टारगेट है और पैसा कितना जमा करा रहे हैं, मात्र 3,000 रुपए। अगर 3,000 रुपए अगर आप किसी लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करते हो, 12% का आपको रिटर्न मिलता है, तो 1,06,00,000 रुपए की यहाँ पे इजीली वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी मिड कैप फंड में जाते हो, 16% का रिटर्न मिलता है, तो 2,66,00,000 की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में जाते हो जिसमें मान लीजिए 20% का आपको रिटर्न मिलता है, तो 7,01,00,000 रुपए की यहाँ पे इजीली वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर आपने जो रिटर्न बताए क्या ये फिक्स है? देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर कोई गारंटी नहीं होती है और गारंटी शब्द का यूज लेना ही एक पाप होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो रिटर्न आपको बताया जाता है ना, वो सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने 20% लिखा है तो 20% ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो हद से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा ही रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जो रिटर्न बताया वो कम ही बताया है। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में अगर 1 साल का रिटर्न देखते हो तो काफी ऐसे फंड है, अगर आप 5 साल का 10 साल का देखते हो तो 20%, 25%, 30%, 37% तक का रिटर्न आपने देखा होगा। तो ठीक है, यहां तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले से आपको पहली चीज तो ये पता चली है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी जितनी भी तनख्वाह है, आपकी सैलरी में से कितना पार्ट आपको निवेश करना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं बनाओगे, खुदा ना खास्ता कल कर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है या मान लीजिए कोविड जैसी कोई कंडीशन आ जाती है, कोई भारी बीमारी हो जाती है, तो आप ये सोचोगे भैया म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पैसा पड़ा है, वही पैसा मैं निकाल लेता हूं। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड पड़ा होगा तो म्यूचुअल फंड की तरफ आप देखोगे नहीं, इमरजेंसी फंड में से ही पैसा निकालोगे। तो बिल्कुल सही कंसेप्ट रहता है और जो मैंने कंप्लीट आपको चार्ट बताया था उस हिसाब से अगर उसको फॉलो करोगे तो बिल्कुल आप ये बोलोगे कि भैया मुझे स्टेटअप एसआईपी करनी नहीं है, नॉर्मल एसआईपी करनी है और जब भी मेरे पास पैसा आएगा या तो मैं ईटीएफ में डालूंगा या लमसम कर दूंगा मार्केट क्रैश के टाइम में, जिससे फ्यूचर में और ज्यादा बेनिफिट मुझे देखने को मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।